Rolling and action. हेलो फ्रेंड्स, मैं जेजे फिनटेक्स की तरफ से सीए विशाल गोयल अगेन एडवांस टैक्स का पार्ट 2 आपके सामने कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने पहले पार्ट में यह डिस्कस किया था कि एडवांस टैक्स होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करना होता है, किसको पे करना होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो अब इस पार्ट 2 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेक्शन 234B का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सेक्शन 234C का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो कैसे, और एडवांस टैक्स पे कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बात करता हूं 234B की। 234B क्या प्रोविजन कहता है? कहता है कि अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के मुकाबले में एस्टिमेटेड टैक्स 90% से भी कम है तो हम आपसे 1% का ब्याज लेंगे। मेरी इलस्ट्रेशन भी साथ साथ चल रही है तो समझिएगा। मैं कहता हूं कि अब आपका एक्चुअल टैक्स बना 15,000 रुपए, जो कि 31 जुलाई को आपने रिटर्न भरते वक्त एस्टिमेट किया 15,000 रुपए आपका टैक्स बन रहा है, एक्चुअल टैक्स आपका बन रहा है। तो 15,000 का 90% हुआ आपका 13,500। तो 13,500 आपका एज एडवांस टैक्स जा चुका होना चाहिए था, लेकिन आपने कितना जमा कराया है? केवल 11,000 रुपए। तो ये तो 90% से भी कम हो गया। अब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे कितना? 1% का। अब वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल टैक्स कितना बना? 15,000 माइनस जो आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया, वो कितना जमा कराया है? 11,000। तो कितना डिफरेंस हो गया? 4,000 रुपए। अब ये 4,000 रुपए पे हम 1% पर मंथ का ब्याज लेंगे 1 अप्रैल 2022, मतलब जो आपका टैक्स वाला साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 से लेकर उस डेट तक जिस डेट तक आपने ये टैक्स जमा नहीं कराया। मैं कहता हूं आपको रिटर्न फाइलिंग पे ही याद आया और आपने सारा टैक्स 4,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा टैक्स था वो जमा कराया। तो जो आपने 4,000 रुपए जमा कराने जा रहे हैं अब अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, जो डिफरेंस बना था, तो 4,000 इंटू 4 महीने इंटू 1%, 1,600 रुपए का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे। तो बहुत ध्यान से आप ये मत सोचिएगा कि एडवांस टैक्स पहले कम जमा करा दूं और बाद में इकट्ठा जमा करा दूंगा तो बच जाऊंगा। नहीं, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर आपने ठीक से एस्टिमेट नहीं की तो इंटरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, आपने इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ी कर दी। कभी इंस्टॉलमेंट अपनी मर्जी से कम कर दी, अपनी मर्जी से ज्यादा कर दी कि बाद में इकट्ठा 15 मार्च को 100% तो जमा करा दूंगा। तो कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका जो एक्चुअल टैक्स बना है उसके हिसाब से जो आपकी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए थी और जो आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे अपनी इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें अगर आपका डिफरेंस रहा तो भी हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको लेके चलता हूं, पहले लॉ समझा देता हूं। 15% ऑफ एक्चुअल टैक्स मेरा बनना चाहिए था 2,250 रुपए, आपने जमा कराया 1,776 रुपीज। तो जो डिफरेंस आएगा उसमें 3 महीने का ब्याज लेंगे, क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट आपने 3 महीने बाद जमा करानी है। तो वो गवर्नमेंट के पास डेफर कर दिया आपने, तो उसके ऊपर 3 महीने का ब्याज, फिर 3 महीने के बाद ब्याज, लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस पर 1 महीने का ब्याज, क्योंकि मार्च के बाद तो अब आपका 15 मार्च के बाद साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये वाला जो मैं इंटरेस्ट बता रहा हूं, पहले वाला नहीं, ये वाला जो इंटरेस्ट बता रहा हूं, अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम हुई थी, क्योंकि अनसर्टेन है, मैंने कोई एसेट बेच दिया, ठीक है, लॉटरीज की कोई इनकम हुई थी, वो भी अनसर्टेन है, तो ये वाला ब्याज नहीं लगेगा, ये वाला इंटरेस्ट का सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पहली बार शुरू किया है आपने बिजनेस, तो आपने अपनी इंस्टॉलमेंट कम ज्यादा हो गई तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा। अब मैं इस बात को इलस्ट्रेशन से क्लियर करता हूं सर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो नीला वाला सेक्शन आ रहा है ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि आपने कितना कितना एडवांस टैक्स पे किया था। अब जो उसके बाद वाला 4th कॉलम है उसमें आपका एक्चुअल टैक्स के हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बननी थी वो देखेगा। बननी थी आपकी 2,250 रुपए, फिर 4,500 रुपए, फिर 4,500 रुपए और लास्ट में 3,750 रुपए। तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट 1,776 की दी थी, जबकि आपने देनी चाहिए थी 2,250 रुपए की। तो डिफरेंस कितना रह गया? 474 रुपए का। इस 474 रुपए पे आपको 1% का ब्याज देना पड़ेगा 3 महीने का, 1% पर मंथ 3 महीने के लिए। तो 14 रुपए आया। फिर 4,500 रुपए भी ऐसे ही, 4,500 माइनस 3,552 रुपए, 948 रुपए आपके बने। तो 948 रुपए पे आपको 3 महीने का 1% के हिसाब से
तो 28 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट देखिएगा 3750 रुपये आपकी जानी चाहिए थी, डिफरेंस आ रहा है 790 रुपीज़ का। इस पे एक महीने का 1% के हिसाब से ब्याज बनेगा 8 रुपये, तो 78 रुपये। अब आप ये देखिएगा 11,840 और 15,000 रुपये के डिफरेंस में ही आपका 78 रुपये का ब्याज बन गया। तो मोटी लायबिलिटी होगी तो ये कितना मोटा ब्याज बन सकता है। तो इसीलिए एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी भी आपको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के आसपास ही रखनी चाहिए, वरना इंटरेस्ट 234B और 234C लग सकता है। अब ये तो सारा कुछ आपको थ्योरेटिकली समझा दिया। प्रैक्टिकली एडवांस टैक्स पे कैसे होता है, आप प्रैक्टिकली गूगल पे सर्च करिए ओल्टास या टेन या ई पेमेंट, वहां पे जाके आप सिलेक्ट कीजिएगा। पहले ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज वाला, टैक्स सर्विसेज वाला, और वहां पे आपने चालान नंबर या ITNS 280 सेलेक्ट करना है। 280 सेलेक्ट करना, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। वहां पे अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी हैं तो 0020 सेलेक्ट करेंगे, अगर नॉन कॉर्पोरेट हैं, इंडिविजुअल HUF वगैरह हैं तो 0021 सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट एडवांस टैक्स, उसके बाद असेसमेंट ईयर ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 21-22 चल रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा 22 से ही असेसमेंट ईयर होगा, उसे सेलेक्ट कीजिएगा और उसके हिसाब से पे कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से टॉपिक कवर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी आपको लगता हो कोई भी प्रोविजन रह गया या कुछ पूछना चाहते हैं, हमारी जेजे टैक्स ऐप डाउनलोड करके उस पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप, लाइव टाइम आप GST, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स से रिलेटेड फ्री में क्वेरीज पूछ सकते हैं। एडिशनल सर्विसेज आपको वहां पे दिख जाएंगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे नॉलेजेबल वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।